वैशेषिक दर्शन उसके स्रोत या सोर्स के बारे में यह कहता है कि इस दर्शन को वेद के ज्ञान से बनाया है। चूंकि ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक वेदों के मंत्रों के व्याख्यान करते हैं, इसीलिए इन ग्रंथों को भी वैशेषिक का स्रोत मान सकते हैं। अब आप में से कुछ दर्शक पूछ सकते हैं कि इस ग्रंथ के सोर्स को जानने की क्या आवश्यकता है। इसका उत्तर यह है कि जब वैशेषिक ग्रंथ लिखा गया, उस समय जो शब्दों के अर्थ थे, उनमें से कई शब्दों के अर्थ समय के साथ बदल गए या ऐसे शब्द उपयोग से बाहर हो गए। जैसे कि जब आप किसी विषय में ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई कर लेते हो, तो आप अपने पढ़े हुए विषय को समझाने के लिए जो विशेष प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हो, ऐसे शब्द एक आम व्यक्ति की डिक्शनरी में या तो होते ही नहीं, या उन शब्दों के ऐसे अर्थों से कुछ और ही अर्थ होते हैं। तो वैशेषिक जैसा ग्रंथ, जिसकी परंपरा कई हजारों सालों से टूट चुकी है, ऐसी स्थिति में समय के साथ ऐसे कई शब्दों के अर्थों में बदलाव हो गए या वे उपयोग से बाहर हो गए। इस ग्रंथ के ऐसे शब्दों के सही अर्थों को समझने के लिए हमें इसके स्रोतों को जानना आवश्यक है। तो अगर आपको वैशेषिक के सूत्रों को गहराई से समझना है, तो आपको उन स्रोतों के रेफरेंसेस का उपयोग भी करना पड़ सकता है। लेकिन वैशेषिक केवल यह नहीं कहता कि जो वेद या ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा है उसे आंख मूंद कर बस मान लेना चाहिए, बल्कि वैशेषिक फिजिक्स को अनुभव करने पर भी उतना ही बल देता है। वैशेषिक के अनुसार हमें फिजिक्स को अपनी इंद्रियों से प्रत्यक्ष करना चाहिए, लेकिन एक आम व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ पर्सनल बायस होता है, जो कि उसकी ऑब्जर्वेशंस को बुरी तरह प्रभावित करता है। इस तरह का पर्सनल बायस को योग रूपी धर्म का पालन करके, उससे प्राप्त संयम से ऑब्जर्वेशन करके बहुत हद तक दूर भी किया जा सकता है। इसीलिए वैशेषिक योग से प्राप्त संयम से फिजिक्स को अनुभव करने के लिए कहता है। लेकिन वर्तमान में इस तरह की वैशेषिक की कोई परंपरा जीवित न रहने के कारण और भारतीय योग की परंपरा का पतन होने के कारण शायद ही कोई व्यक्ति इस दुनिया में हो जो कि इस तरह से फिजिक्स का अनुभव कर सके। इसके विकल्प में हमारे पास साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और प्रमाणों का फ्रेमवर्क है, जो कि कुछ स्तर तक हमें फिजिक्स का ज्ञान प्रदान करते हैं। तो वर्तमान के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ही वैशेषिक के ज्ञान को अनुभव करने के मुख्य स्रोत बन जाते हैं। अब हम ये जानेंगे कि वैशेषिक में गणित की इक्वेशंस क्यों नहीं है।